अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर कैसर बादशाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर 9th क्लास मैथमेटिक्स के लिए है। यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये जो हमें मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी और डी, इनमें से कौन से मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है। तो सबसे पहले जो सी मैट्रिक्स है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1 + 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 3 + 2 का आंसर 5 आएगा और 2 + 1 का आंसर जो है वो हमारे पास 3 आएगा। इसी तरह हमारे पास डी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम 4 + 1 को पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर 5 आएगा। अब हमने ये बताना है कि ए बी सी डी 4 मैट्रिसेस में से कौन से मैट्रिसेस जो है वो आपस में इक्वल हैं। पिछले लेक्चर में इसके कंडीशन मैंने एक्सप्लेन किए थे कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे। तो थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा दूं कि इसके लिए दो कंडीशंस थे। पहला कंडीशन ये था कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो और दूसरा कंडीशन ये था कि करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल हों। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए का ऑर्डर चेक करते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 रोज हैं, तो ये 2 क्रॉस और इसमें 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। इसी तरह हम बी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करते हैं, तो इसका जो ऑर्डर है इसमें भी 2 रोज हैं, तो ये नंबर ऑफ रोज 2 है, तो 2 क्रॉस 2 यानी 2 कॉलम्स है और 2 इसमें रोज है। तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर अब हम चेक करते हैं, तो सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी हमारे पास 2/2 है, यानी इसमें भी नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। और अगर आप डी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करें तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 है और इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो हमारे पास 2 है। इसका मतलब ये है कि ए बी सी और डी में से कोई भी मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो सकते हैं क्योंकि सारे मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, क्योंकि मैट्रिसेस की इक्वलिटी के लिए दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, तो ये तो सारे मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको हम चेक करें कि वो इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ए और बी को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 2 है, यहाँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 2 आ रहा है। इसी तरह फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 5 है, यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 5 आ रहा है। अब अगर आप चेक करें तो यहाँ पे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में 1 है और यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में 4 आ रहा है। तो ए और बी मैट्रिक्स में ये दो ऐसे एलिमेंट्स है जो करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे है और दोनों इक्वल नहीं है, लिहाजा यहाँ पे दूसरी कंडीशन फेल हो रही है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए और बी मैट्रिक्स जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। इसी तरह अब ए और सी मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं, तो इसके दोनों के ऑर्डर भी सेम है और इसके करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है, यानी यहाँ पर 2 5 है, यहाँ पर भी 2 5 है। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में 1 है और यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में 4 है। तो इसमें भी ये दोनों एलिमेंट्स जो है ये इक्वल नहीं है। दोनों की पोजीशन सेम है, करिस्पॉन्डिंग पोजीशन है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। लिहाजा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि ए और सी मैट्रिक्स जो है ये भी आपस में इक्वल नहीं है। इस तरह ए और डी मैट्रिक्स को अगर आप चेक करें तो इसके ऑर्डर भी सेम है और इसके करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो भी सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स जो है वो डी मैट्रिक्स के इक्वल है और इसी तरह सी मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट भी सेम है और इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स डी का और मैट्रिक्स बी जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v एंड w आर a एंड b इक्वल। कि u v और w की वो कौन सी वैल्यूज है जिसको हम इसकी जगह रिप्लेस करें, u की जगह वो वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दे v की जगह और w की जगह, जिससे ये दोनों मैट्रिसेस जो है ये आपस में इक्वल बन जाए। तो इक्वलिटी के लिए हमारे पास दो कंडीशंस थी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका आप ऑर्डर चेक करें, दोनों मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज जो है वो हमारे पास 2 है,
इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करें तो दोनों मैट्रिसेस में नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी हमारे पास 2 है, तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर हमारे पास इक्वल आ रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास इक्वलिटी की जो है वो दोनों मैट्रिसेस के करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। तो ए और बी मैट्रिक्स में यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 2 है, इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास वी आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे है, तो इसीलिए 2 और वी अगर इक्वल होंगे, यानी अगर वी की वैल्यू हम 2 रिप्लेस कर दें तो ए और बी मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल हो सकते हैं। इसी तरह हम दूसरा चेक करते हैं यू के लिए, तो यू हमारे पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। यहाँ पर आप चेक करें तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 5 है, तो यू और 5 जो है ये दोनों करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे है। तो अगर हम u की जगह यहाँ पर वैल्यू जो है वो 5 फुट करें तो तब भी हमारे पास a और b मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हो सकते हैं। इसी तरह w के लिए हम चेक करते हैं तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, यहाँ पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम में हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब ये है कि w और 0 की पोजीशन जो है वो सेम है। इस तरह दोनों मैट्रिसेस की इक्वलिटी के लिए ये जरूरी है कि w की जगह हम 0 रिप्लेस कर दें। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम u की जगह 5 रिप्लेस कर दे, v की जगह 2 रिप्लेस कर दे और w की जगह 0 रिप्लेस कर दे तो a और b मैट्रिसेस जो है ये आपस में इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 हो, if these matrices are equal find the value of a b c x y and z। यहाँ पर ये दोनों मैट्रिसेस हमें गिवन है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी इसका मतलब ये है कि इन दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा और इसके करिस्पॉन्डिंग पोजीशन भी इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। अगर यहाँ पे इक्वलिटी ना होती तो फिर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे इक्वलिटी है, इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर भी सेम होगा। ऑर्डर आप चेक करें 3/3 दोनों का ऑर्डर है, ऑर्डर सेम है और करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे x+3 है और यहाँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे 0 है, तो लिहाजा ये दोनों मैट्रिसेस जो है दोनों एलिमेंट जो है ये आपस में इक्वल होंगे। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू के लिए 3 को यहाँ पर शिफ्ट कर दे तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए z+4 ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में यहाँ पर जो वैल्यू है वो 6 है, तो इसका मतलब ये कि z+4 की करिस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। यहां से हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 6 -4 और 6 से 4 माइनस करें तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट हम यहाँ पर a-1 2 y 7 इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में 3y - 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। यहां से हम 2y को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर और -7 है तो -2 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर, 2y यहाँ पे आ जाएगा तो ये -2y हो जाएगा और ये -2 जब राइट लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो 7 से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 और 7 चूंकि बड़ा है 2 से तो यहाँ पर साइन जो है वो नेगेटिव होगा। इसी तरह 3y से 2y माइनस करेंगे तो हमारे पास 1y आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई। अब यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वो एलिमेंट जो है वो कंपेयर करेंगे जिसमें a मौजूद हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो a हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है और यहाँ पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम में -3 है, तो a-1 की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो -3 है, तो इन दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों आपस में क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से अब वो -1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू +1, यानी 1 राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और -3, तो 3 से 1 माइनस करें आपके पास आंसर आ जाएगा a की वैल्यू -2, क्योंकि 3 1 से बड़ा है तो साइन जो है
वो नेगेटिव आएगा यहाँ पर। इसी तरह हम C के लिए कंपैरिजन करेंगे तो 2C प्लस 2 यहाँ पर करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो 0 है। अब आप इसको समझ गए होंगे कि ये भी हमारे पास सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है और ये भी सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 5 का। अब 2 को राइट साइड पे ले जाए तो ये +2 है, ये -2 हो जाएगा। दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करें तो 2C/2 से 1C आएगा और 2 डिवाइड बाई 2 से -1 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास C की वैल्यू जो है वो -1 आ गई। इस तरह B की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये एलिमेंट कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में B-3 की वैल्यू है और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो वैल्यू है वो 2B + 4 है। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अब यहां से B को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दे और 4 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दे तो ये -B हो जाएगा और 4 को यहां पे शिफ्ट करेंगे तो ये -4 होगा। यहां सर 2B -B से हमारे पास 1B आंसर आएगा, 1 को हम नहीं लिखते। और इसी तरह 4 से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो -1 आएगी। तो इस तरह x की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई और z की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -5 है, a की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू भी -1 है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर a b c एंड d। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हमें दो मैट्रिसेस गिवन है और दो मैट्रिसेस गिवन है कि ये दोनों इक्वल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने पास पेन और कॉपी रख के और इसको लिख के। अब यहाँ पर देखिए करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप कंपेयर करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, सिमिलर मेथड है उसकी तरह। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में वैल्यू जो है वो a+b है और यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में वैल्यू -1 है। तो हमारे पास a+b इक्वल हो जाएगा -1। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह अब यहाँ पर चेक करें तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमारे पास जो वैल्यू है वो b+2c है और यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 है। तो ये दोनों वैल्यूज जो है ये आपस में इक्वल होंगी क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो इक्वल होंगे। यहां से आप चेक करें 2C + D, ये हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो में है। यहाँ पर ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में दोनों करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे है तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह 2A - D इसके करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो वैल्यू है वो 0 है तो ये इसके इक्वल होंगे। हमने ये इक्वलिटी कहां से ली है, यहां से गिवन है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। जब ये गिवन है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा और इन दोनों के करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो भी सेम होंगे। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां से हम कोई से a या b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने यहां से b की वैल्यू फाइंड की। क्यों b की वैल्यू फाइंड की? क्योंकि यहां से जो वैल्यू मैंने फाइंड करनी है उसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। अब अगर यहां से मैं a की वैल्यू फाइंड करूंगा तो यहाँ पर a नहीं है तो उसको फिर मैं कहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, लिहाजा यहाँ पर मैंने b की वैल्यू फाइंड की। a को राइट साइड पर शिफ्ट कर दे तो b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -a - 1 और इस वैल्यू को आप यहाँ पर रिप्लेस कर दे b की जगह, यानी b की जगह -a और -1 यहाँ पर पुट कर दे तो ये हमारे पास हो जाएगा -a - 1 + 2c अपनी जगह पर और 4 अपनी जगह पर। यहां से -1 को राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो -a और +2c = 4 + 1 जो कि हमारे पास आता है 5। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई, इस नए इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली हम यहाँ से इक्वेशन 3 और 4 में से कोई भी एक वैल्यू फाइंड करेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से d की वैल्यू फाइंड करना सिंपल है बजाय इसके कि मैं यहाँ से फाइंड करूं। तो यहाँ से अब a और c की वैल्यू मैं फाइंड नहीं कर सकता क्योंकि अगर यहाँ से मैं c की वैल्यू उठाऊंगा तो फिर यहाँ पर इस इक्वेशन में c मौजूद नहीं है। लिहाजा यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू उठाऊंगा तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो आपने उस एलिमेंट की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है जो दोनों में कॉमन हो।
पिछले उसमें देख ले इक्वेशन में, यहाँ पर b और ये b दोनों में कॉमन था, तो यहाँ से मैंने b की वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन से मैं d की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगा। तो मैंने इक्वेशन 4 को चूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पे 0 है, कैलकुलेशन हमारे पास सिंपल हो जाएगी। तो इस यहां से जब मैं d की वैल्यू फाइंड करूंगा तो सिंपल d को राइट साइड पे शिफ्ट कर दे तो ये हमारे पास प्लस d हो जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 2a। अब इसको हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2a को d की जगह। तो यहां पर जब हम पुट करेंगे तो 2c अपनी जगह पर प्लस d की जगह हमने 2a की वैल्यू लगा दी इज इक्वल टू 8। इन दोनों में 2 कॉमन है, यहां से हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास c हो जाएगा, प्लस यहां से जब हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a। दोनों साइड को 2 पर डिवाइड कर दे तो हमारे पास c प्लस a आएगा, और यहां से 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर यहां से 4 आएगा। तो यहां से जो हमारे पास एक नया इक्वेशन बन गया, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6 का। अब देखिए सारी इक्वेशन को मैंने एक साथ लिख दिए। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो दो इक्वेशन हमने नए बनाए हैं, ये 4 इक्वेशन तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कंपैरिजन से हमारे पास आए हैं। ये दो इक्वेशन हमने कैलकुलेशन करके खुद से बनाए हैं। इन दो इक्वेशन को बनाने की जरूरत क्यों थी, तो इसको हम यहां से समझ सकते हैं कि आप देखिए इक्वेशन 1, 2, 3 और 4, इसमें आप कोई भी दो इक्वेशन ऐसे निकालें जो सेम वेरिएबल हो। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास a आ रहा है, इस इक्वेशन में a नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसके साथ d है, और ये हमारे पास क्या है b। तो लिहाजा इसको हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं, इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने इन दोनों को सॉल्व करके ये इक्वेशन बनाया, और इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करके हमने इक्वेशन नंबर 6 बनाया। अब यहां पर अगर आप देखें तो इन यहां पर a और इसमें भी a, यहां पर c और इसमें भी हमारे पास c मौजूद है। तो इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करके अब a या c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लिहाजा जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को आप प्लस कर दें। प्लस करेंगे जब हमें इसको, तो ये माइनस a और प्लस a ये कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह c प्लस 2c से हमारे पास 3c आएगा, और 5 प्लस 4 से हमारे पास 9 आएगा। अब दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दें तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3। तो c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब हमारे पास c की वैल्यू आ गई, तो इस c की वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, बल्कि आप इसको यहां पर भी पुट कर सकते हैं। अगर आप इसको यहां पुट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आएगी। अगर आप c को इन दो इक्वेशन में से किसी एक में पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आएगी। तो इसको हम यहां पर पुट करते हैं c की जगह, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा a प्लस c की वैल्यू हमने 3 सब्स्टिट्यूट की इज इक्वल टू 4, और 3 को जब हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 4 माइनस 3, तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1। a की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 3 आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को इन इक्वेशंस में हम पुट करके बाकी के जो दो वेरिएबल है b और d, उसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब देखिए a की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब यहां से हमने इक्वेशन 1 को उठाना है। आपने वो इक्वेशन उठानी है जहां पे आपके पास a आ रहा है। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1 था। यहां से हम a की वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, a इज इक्वल टू 1। तो ये 1 प्लस बी, और 1 को जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 1 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस होगा, तो ये b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, b इज इक्वल टू माइनस 2। अब दूसरा जो हमारे पास इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से हम a की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस डी, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2, और माइनस डी को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू हो जाएगी 2। इसी तरह हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू माइनस 2। इसी तरह c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, और d की वैल्यू हमारे पास
2 आ गई। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा लेक्चर 3 जो है वो एक्सरसाइज 1.2 से पहले के जो टॉपिक्स हैं मैट्रिक्स के टाइप के हवाले से कि रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके हवाले से पढ़ेंगे।